सो फाइनली आज हम पूरे डीमन स्लेयर सीरीज के आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि पूरे डीमन स्लेयर सीरीज की मोस्ट इंटेंस बैटल होने वाली है। एंड आई होप कि आपको पूरे डीमन स्लेयर सीरीज के दौरान बहुत ही मजा आया और हम आगे भी ऐसे ही एनिमेस और मांगास को एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल पर बने रहोगे। और हाँ, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है तो इसमें हम एक लाइक टारगेट रखते हैं विच इज 1.5 के लाइक्स। मेक श्योर कि आप लोग जल्द ही कंप्लीट कर दोगे। तो विदाउट एनी मोर दी डिले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, AKA किमेत्सु नो याइबा स्टोरी पार्ट 7। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो के फ्लैशबैक को, जहां पर वो ये सोच रहा होता है कि जो सन ब्रीथिंग उसको आती है वो एक्चुअल सन ब्रीथिंग से कितनी ज्यादा अलग है। जिसके बाद सुयाको योरिची से सन ब्रीथिंग के फॉर्म्स को दिखाने के लिए कहती है और योरिची बिना कुछ कहे ही सन ब्रीथिंग के सारे फॉर्म्स यूज करके दिखाता है और उसके स्मूथ और काम टेक्निक्स को देखकर तांजीरो बहुत ही हैरान होता है। जिसके बाद योरिची वापस जाने से पहले सुमियोशी को अपनी इयररिंग्स देकर जाता है, जिसे देखकर सुमियोशी समझ जाता है कि योरिची अब कभी भी वापस नहीं आने वाला और इसीलिए सुमियोशी की आंखों पर आंसू आने लगते हैं और वो कहता है कि वो योरिची के लेगेसी को हमेशा जिंदा रखेगा और उसके सारे फॉर्म्स को सुमियोशी ने याद कर रखा है, जो कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करता रहेगा। जो सुनकर योरिची पीछे मुड़ता है और स्माइल के साथ उसे शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर तांजीरो योरिची को थैंक्स कह रहा होता है क्योंकि उसने लेडी तामायो को जिंदा छोड़ दिया था। इसीलिए तांजीरो कहता है कि मैं हमेशा से ही जानना चाहता था कि आखिर सन ब्रीथिंग का 13 फॉर्म है क्या, और उसके फादर ने भी उसे एक बार बताया था कि कैसे सन ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म और 12th फॉर्म का नाम सेम है। और अब फाइनली योरिची के मूवमेंट्स को देखकर तांजीरो समझ चुका है कि आखिर सन ब्रीथिंग का 13th फॉर्म है क्या। सो बेसिकली सन ब्रीथिंग का 13th फॉर्म यूज करने के लिए आपको सन ब्रीथिंग के सारे फॉर्म्स को एक साथ मिलाना पड़ेगा। देन तांजीरो कहता है कि अगर मैंने सन ब्रीथिंग के सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा दिया तो मैं परफेक्टली सन ब्रीथिंग के 13th फॉर्म को यूज कर पाऊंगा। लेकिन इस टाइम पर तांजीरो पर सबसे ज्यादा प्रेशर है क्योंकि सारे के सारे हाशिरा अभी बेहोश है और साथ ही अगर मुजान लड़ने के बजाय भाग जाता है तो तांजीरो उसे मार नहीं पाएगा, क्योंकि जो काम योरिची नहीं कर पाया वो तांजीरो कैसे करेगा। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट टाइम पर वो डिमोटिवेट नहीं हो सकता, इसलिए वो रेनगोकू की बातें याद करता है और मुजान पर टूट पड़ता है। तांजीरो के इतने फास्ट मूवमेंट और सन ब्रीथिंग को देखकर मुजान को योरिची की याद आती है और क्योंकि मुजान योरिची से नफरत करता है तो इसीलिए वो तांजीरो को अपने पास आने नहीं देता और अपने टेंटिकल से चारों तरफ हमला करता है, जिससे कि नीचे की जमीन फट जाती है। जिसके बाद तांजीरो सभी सन ब्रीथिंग के फॉर्म्स को एक साथ अटैच करता है और यूज करता है सन ब्रीथिंग के 13th फॉर्म को। लेकिन इससे पहले कि वो मुजान पर हमला करवाता, मुजान उसे दूर फेंक देता है। मुजान जो कि समझ चुका था कि तांजीरो क्या करने वाला है और साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि तांजीरो का ब्लेड ब्राइट रेड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन जो भी हो, इस पॉइंट पर भी तांजीरो मुजान को डरा नहीं सकता क्योंकि उसके अटैक योरिची के आसपास भी नहीं है। जिसके बाद तांजीरो सन ब्रीथिंग को यूज करता है और सिर्फ 6 फॉर्म्स को कनेक्ट करने मात्र ही मुजान उसे रोक देता है। तांजीरो काफी बार 12 फॉर्म्स को एक साथ मिलाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार मुजान उसे रोक देता है और इतने में ही मुजान नोटिस करता है कि तांजीरो की पावर्स कम होने लगती है और इसी का मौका देकर मुजान तांजीरो पर हमला करता है। लेकिन तांजीरो उस अटैक को डॉज कर लेता है और इतना थका होने के बावजूद भी तांजीरो मुजान को कड़ी टक्कर दे रहा था, जिसे देखकर मुजान कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मुजान के कंपैरिजन में तांजीरो बहुत ही थका हुआ है और तो और उसकी हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब है। तो आखिर कैसे वो मुजान को कड़ी टक्कर दे पा रहा है, और इससे मुजान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है कि तभी उसके मन में लेडी तामायो का नाम हिट होता है और इसीलिए मुजान अपने कॉन्शियसनेस में लेडी तामायो से बात करता है और उसे पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ क्या करा। जहाँ पर लेडी तामायो कहती है कि उस ड्रग में 2 तरह के मेडिसिन थे, जिसमें एक तुम्हें डीमन से इंसान बनाता है और दूसरा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और ये कहते ही लेडी तामायो स्माइल करती है, जिसे देखकर मुजान गुस्से में उसके सर को पूरी तरीके से कुचल देता है। जिसके बाद वो लेडी तामायो के मेमोरीज में फोकस करता है और उसे एक लैब दिखता है जहाँ पर योशिरो और शिनोबु किसी मेडिसिन पर काम कर रहे थे। तभी शिनोबु कहती है कि क्यों ना वो एक मेडिसिन के बजाय एक बहुत ही तगड़ा मेडिसिन बनाए, यानी कि 2 ड्रग्स को एक ही दवाई में जोड़ दे, जहाँ अगर पहली दवाई मुजान पर काम नहीं करेगा तो वहीं दूसरी दवाई अपना काम दिखाएगी। पहली दवाई जो कि डीमन को इंसान बनाती है वो मुजान पर काम नहीं कर रहा है, वहीं दूसरी दवाई जो कि थी एजिंग मेडिसिन वो डेफिनेटली मुजान पर काम कर रहा है, जिससे मुजान की एज हर मिनट 50 से भी ज्यादा साल की बढ़ जाती है। मुजान को जब ये पता चलता है वो पागल सा हो जाता है और यही वो कारण है जिससे कि वो तांजीरो से फाइट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जिसके बाद मुजान पता लगाता है कि ये मेडिसिन उसके ऊपर कितने समय से काम कर रहा है, जहाँ पर मुजान को पता चलता है कि ये ड्रग ऑलमोस्ट 5 घंटे से है, मतलब 9
9000 साल की उम्र उसने कुछ ही घंटों में बिता ली है और इससे उसके ताकत में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है। घबराहट में मुजान सोचता है कि ये सब उसे पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि तभी वहाँ पर एक मैसेंजर क्रू आता है जो कि कहता है सनराइज होने में अब केवल 59 मिनट्स बाकी है। और इतने में ही तांजीरो यूज करता है अपने सन ब्रीथिंग का, जिसके जवाब में मुजान अपने अटैक को लॉन्च करता है। लेकिन इस पॉइंट पर मुजान की एक्यूरेसी बहुत ही कम हो चुकी थी और इसी का मौका देखकर तांजीरो एक और सन ब्रीथिंग का यूज करता है और इसी के साथ फाइनली तांजीरो ने सभी 12 फॉर्म को एक साथ कनेक्ट कर लिया है, बट वो 13th फॉर्म को अनलीश नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं योशिरो और कुछ डीमन स्लेयर्स को जो कि लेडी तामायो के कैट के पास जा रहे थे और योशिरो उसके सर को उसके बॉडी से जोड़कर जिंदा कर देता है क्योंकि वो एक डीमन है। फिर वो सारे हाशिरास के पास जाने लगते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। योशिरो ये देखकर हैरान था कि गियोमे की हालत बहुत ही खराब है क्योंकि उसका एक पैर कट चुका है, साथ ही उसका बहुत ही सारा ब्लड लॉस भी हो चुका है और इसीलिए योशिरो लेडी तामायो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तांजीरो को प्रोटेक्ट करना। फिर हम बैटल में देखते हैं जहाँ पर तांजीरो अभी तक सारे फॉर्म्स को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से तांजीरो के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है क्योंकि इस पॉइंट पर तांजीरो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और एकदम से वो जमीन पर गिरने लगता है, जिसका मौका देखकर मुजान तांजीरो पर अटैक करता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है दी सर्पेंट हाशिरा ओबेनाई की, जिसे देखकर मुजान गुस्से में कहता है कि आखिर तुम लोग मरते क्यों नहीं। तांजीरो ओबेनाई को थैंक यू कहता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो ये देखकर हैरान था कि जो अटैक उसके ऊपर लगने वाला था वो सीधा ओबेनाई की आंखों पर लग चुका था और अब ओबेनाई पूरी तरीके से ब्लाइंड हो चुका है, जो देखकर तांजीरो की हालत खराब हो जाती है। ओबेनाई उसे शांत करता है और कहता है कि उसकी एक आंख से उसे पहले ही बहुत ही कम दिखाई देता था, तो इसीलिए उसकी आंखों का चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और उसके पास उसका दोस्त काबुरामारू यानी कि उसका स्नेक उसके साथ है, जो कि उसे डायरेक्शन दिखाने में मदद कर सकता है। ओबेनाई तांजीरो को एक सेफ जगह पर छोड़कर मुजान से लड़ने के लिए चला जाता है और मुजान बहुत ही गुस्से में ओबेनाई के पास आता है और उसे पूरी तरीके से मार देना चाहता था, इसीलिए वो हवा पर छलांग मारता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन ओबेनाई काबुरामारू की मदद से उस अटैक से डॉज कर लेता है, जिसके बाद तांजीरो भी बैटल को ज्वाइन करता है। जिसके बाद मुजान नोटिस करता है कि एक स्नेक जैसा छोटा क्रिएचर उसके अटैक्स को पढ़ सकता है। ये सोचकर ही मुजान को बहुत ही गुस्सा आता है और इतने में ही हम देखते हैं कि मुजान की बॉडी पर पुराने स्कार्स अपीयर होते हैं, जो कि ऑब्वियसली योरिची ने उसे दिए थे, जिसे देखकर तांजीरो समझ चुका था कि अब उसे इन्हीं जगह पर अटैक करना होगा। जब मुजान पहली बार योरिची से मिला था तब उसे लगा था कि योरिची बहुत ही कमजोर है क्योंकि उसके मन में मुजान को मारने के लिए कोई इंटेंशन ही नहीं था और कौन सोच सकता है कि एक नॉर्मल डीमन स्लेयर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मुजान कहता है कि मैं बस एक नाम का मॉन्स्टर हूँ, असली मॉन्स्टर तो वो था। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि रैंडमली मुजान के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो उन्हीं स्कार्स पर हमला कर रहा था जो कि मुजान की बॉडी पर ऑलरेडी है, क्योंकि वहीं पर उसके सारे ब्रेन्स और हार्ट्स हो सकते हैं। तांजीरो सोचता है कि वो ओबेनाई की मदद करने के लिए योशिरो का सील उसे दे देगा और इतने में ही वहाँ एक और बार मैसेंजर क्रू आता है और कहता है कि अब सनराइज होने में सिर्फ 40 मिनट बाकी है। और ये सुनते ही मुजान वहाँ से भागने लग जाता है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत ही शॉक होता है और मुजान का पीछा करने लगता है। और वहीं मुजान डीमन स्लेयर्स की बॉडीज के ऊपर से भागने लग जाता है और उनकी ऑलरेडी मरे हुए बॉडीज को भी काट देता है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत ही गुस्से में नीचे पड़ी हुई तलवार को मुजान के ऊपर फेंकता है। लेकिन मुजान उन सभी तलवार को तोड़ देता है और एकदम से ऊपर से ओबेनाई आता है और मुजान के गले पर अपने तलवार को घुसा देता है और इतने में ही तांजीरो मुजान के सारे टेंटिकल्स को काट देता है। जिसके बाद तांजीरो योशिरो की सील्स को ओबेनाई को देता है, जिसे काबुरामारू पकड़ लेता है। 2 सील्स में से एक सील ओबेनाई हाथों हाथ लगा लेता है और उस जगह से गायब हो जाता है और इन सब चीजों से मुजान बहुत ही परेशान होने लगता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम नेजुको को देखते हैं, जो कि उस जगह के बाहर खड़ी थी जहाँ पर बैटल हो रहा था। फिर हम देखते हैं नेजुको का फेस, जो कि अब तक आधी ह्यूमन बन चुकी थी और नेजुको को अपने सारे पुराने फ्लैशबैक आ रहे थे कि कैसे मुजान ने उसकी सारी फैमिलीज को मार दिया था। मुजान सभी फैमिली को मारने के साथ ही साथ उनके अंदर अपने ब्लड का छोटा सा टुकड़ा डाल देता है, लेकिन मुजान को लगता है कि सभी लोग मारे गए हैं और डिसअपॉइंट होकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर तांजीरो पहुँचता है और नेजुको को बचा लेता है और नेजुको को एक ही झटके में सारे इंसिडेंट याद आ रहे थे जो कि इस पॉइंट पर पूरी स्टोरी में हुए हैं, जिन भी लोगों से वो मिली है और जो भी अब उसकी फैमिली बन चुकी है। नेजुको उन सारी मेमोरीज में खो जाता है और तभी तांजीरो अपना हाथ बढ़ाता है और इंस्टेंटली नेजुको पूरी तरीके से ह्यूमन बन जाती है, ये कहते हुए कि मैं हूँ कामाडो नेजुको।
जिसके बाद हम फिर से बैटलफील्ड में देखते हैं जहाँ पर मुजान बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि इस पॉइंट पर सभी हासिराज फिर से हील हो रहे थे। मुजान गुस्से में कहता है कि अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा और उसी टाइम पर मैसेंजर क्रो आता है और कहता है कि अब सनराइज होने में सिर्फ 35 मिनट्स बाकी है, जिसे सुनकर मुजान अपनी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्लास्ट करने की कोशिश करता है जैसा कि उसने योरिची के साथ किया था। लेकिन हम देखते हैं कि मुजान अपनी बॉडी को स्प्लिट ही नहीं कर पा रहा, जिसे देखकर मुजान समझ जाता है कि ये भी मिस तामायो की करतूत है और इस बात से मुजान और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन अचानक से मुजान खून की उल्टियां करने लगता है और तभी लेडी तामायो मुजान की माइंड के अंदर आती है और कहती है कि उस मेडिसिन में 4 ड्रग्स थे जिनमें से 3 ने अपना काम दिखा दिया और मुजान को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया। अब चौथा वाला ड्रग अपना काम दिखाएगा और तो और मुजान की सेल्स को अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। और ये सुनते ही मुजान की फटने लगती है। फिर लेडी तामायो कहती है कि तुम्हें मारने के लिए तुम जितना स्ट्रांग होना जरूरत है ही नहीं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि योरिची के ब्राइट रेड स्वॉर्ड के अलावा किसी भी डीमन स्लेयर का ब्राइट रेड स्वॉर्ड मुजान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन लेडी तामायो की मेडिसिन की वजह से मुजान को नॉर्मल अटैक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से मुजान शांत हो जाता है और आसमान की ओर देखने लग जाता है, जिसे देखकर तांजीरो को लगता है कि फाइनली लेडी तामायो की मेडिसिन ने काम दिखा दिया है। लेकिन अचानक से मुजान की बॉडी में से कई सारे शॉक वेव्स निकलने लगते हैं जो कि तांजीरो और ओबेनाई को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। और फाइनली हम देखते हैं मुजान का एक और न्यू फॉर्म। और तो और इस इंस्टेंट अटैक से मैसेंजर क्रो भी मारा जाता है। और क्योंकि मैसेंजर क्रो के साथ केरिया भी डायरेक्टली कनेक्टेड था ब्लड डीमन आर्ट के जरिए, तो वो भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, जिसे देखकर टेंगियन और उजुई उसे बचाने के लिए आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इतना ज्यादा कि वो ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। और इन सब को डैमेज देने के बाद मुजान वहाँ से जाने लग जाता है कि एकदम से वहाँ पर एंट्री होती है हमारे लॉर्ड इनोस्के की। वो मुजान पर हमला करके उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है तुम यहाँ से जिंदा निकल पाओगे। और वही मुजान इस पॉइंट पर अब लड़ने के हालत में बिल्कुल भी नहीं है और वो इतना ज्यादा थक चुका है कि अब वो अपनी कोई भी टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। इनोस्के सोचता है कि गियोमे का एक पैर कट चुका है और तो और ग्यू का भी राइट हैंड कट चुका है, तो इसीलिए इनोस्के को बहुत ही गुस्सा आता है ये सोचते हुए कि मुजान ने कितने सारे डीमन स्लेयर्स को मार दिया है। जिसके बाद इनोस्के रोते हुए गुस्से में कहता है कि अगर तुम 1 लाख बार भी मरोगे तो तुम्हारे लिए वो कम होगा। और तभी इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीदिंग से मुजान पर हमला करता है, जिससे मुजान इजीली डॉज कर लेता है कि तभी मुजान का एक टेंटिकल सीधा जमीन के नीचे से आते हुए इनोस्के को पकड़ लेती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है जेनेत्सु की, जो कि आते ही अपने थंडर ब्रीदिंग से मुजान के टेंटिकल को काट देता है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए तांजीरो से कहता है कि मुजान को मारने के इतने क्लोज आने के बाद तुम मर नहीं सकते और जल्दी ही नेजुको भी इंसान बन जाएगी, जिसके बाद हम अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाएंगे। और इतने में ही मुजान अपने टेंटिकल से जेनेत्सु को हिट करता है। इनोस्के उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन मुजान उसे भी फेंक देता है, जिन्हें देखकर तांजीरो जल्द से जल्द अपनी बॉडी में अपने ही ब्राइट रेड स्वॉर्ड को घुसा लेता है, इस उम्मीद में कि उसका शॉक वेव का असर खत्म हो जाए। फिर मुजान देखता है कि जेनेत्सु और इनोस्के अभी भी मरे नहीं है और उठकर खड़े हो रहे हैं, जो देखकर मुजान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है क्योंकि ये डीमन स्लेयर्स मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ से गियोमे और ग्यू दोनों ही बहुत ही बेकार हालत में बैटलफील्ड की ओर बढ़ने लगते हैं। गियोमे कहता है कि अभी बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं है, इसीलिए अब मुझे पूरा जोर लगा देना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं बटरफ्लाई मैंशन के सभी लोग और रेनगोकू के छोटे भाई को, जो कि जीतने के लिए प्रे कर रहे थे। जिसके बाद इनोस्के और जेनेत्सु दोनों ही अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करते हैं। और वहीं जेनेत्सु नोटिस करता है कि उसका एक पैर पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है और इसीलिए अगर जेनेत्सु ने अपना अगला थंडर ब्रीदिंग यूज करा तो वो उसका आखिरी वार होगा। और इतना कहते ही जेनेत्सु यूज करता है थंडर ब्रीदिंग के 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड को, जिससे कि मुजान की बॉडी बीच में से कट जाती है। लेकिन मुजान उसे बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर लेता है क्योंकि जेनेत्सु के पास ब्राइट रेड स्वॉर्ड नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि इनोस्के भी अपने ब्रीदिंग स्टाइल का यूज कर देता है और इन सब से मुजान गुस्से में अपने चेस्ट पर लगे मुंह से एक और खतरनाक शॉक वेव निकालता है। लेकिन ये अटैक इनोस्के को लग पाता उससे पहले ही एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर तांजीरो की, जो कि आते ही यूज करता है सन ब्रीदिंग के बोन बर्निंग सन को और वो सन ब्रीदिंग से कंटिन्यूअसली हमला करने लगता है। तांजीरो सन ब्रीदिंग के शाइनिंग रे ऑफ रेस और सोलर हेलो ड्रैगन डांस को यूज करता है और वो अपने अगले सन ब्रीदिंग को यूज करने ही वाला था कि तभी तांजीरो को खून की खांसी आने लगती है। मुजान उस पर हमला कर
था कि तभी वहाँ पर एक और बार इनोसुके आ जाता है और अपनी बीस्ट ब्रीदिंग से वो तांजीरो को बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनात्सु को, जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो अपने मास्टर से कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। जिसके बाद वो अपने थंडर क्लैप का यूज करता है, लेकिन इससे मुजान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद तांजीरो और इनोसुके अपनी ब्रीदिंग स्टाइल को कंबाइन करके मुजान पर हमला करते हैं। मुजान इनोसुके को तो दूर फेंक देता है, लेकिन तांजीरो कंटिन्यूअसली फाइट करे जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं अगेन ज़ेनात्सु को, जो कि थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म को यूज करता है, लेकिन मुजान ज़ेनात्सु के शरीर पर एक बहुत ही गहरा कट दे देता है। और ये ज़ेनात्सु ने जानबूझकर करा था ताकि वो तांजीरो को थोड़ा टाइम दे सके। और इसी का मौका देकर तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग के सोलर हेलो ड्रैगन डांस को। और तो और इस अटैक से तांजीरो मुजान को दीवार पर धकेल देता है। तभी हम देखते हैं मित्सुरी को, जो कि बहुत ही गुस्से में आकर मुजान के एक हाथ को पूरी तरीके से उखाड़ देती है। और इतने में ही वहाँ पर सानेमी आता है और मुजान के एक और हाथ को भी काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मुजान के मुंह को, जो कि बहुत ही भयानक तरीके से खुल जाता है और तांजीरो को खाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर ओबेनाई आकर तांजीरो को बचा लेता है। हालांकि इसमें खुद ओबेनाई मुजान के बाइट का शिकार हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पहाड़ों की तरफ, जहाँ पर फाइनली सनराइज होने लगता है, जो देखकर मुजान पूरी तरीके से पागल हो जाता है और अपनी बची कुची ताकत से एक और शॉकवेव लॉन्च करता है, जिससे कि ओबेनाई और सानेमी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और तो और तांजीरो के लेफ्ट हैंड के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी तांजीरो अपनी सारी ताकत को एकजुट कर वहीं पर टिका हुआ था। हालांकि इतना कमजोर होने के बाद तांजीरो की स्वॉर्ड अब ब्राइट रेड नहीं रह गई। और इसे देखकर वहाँ पर एंट्री होती है ग्यू की, जो कि अपने एक हाथ से ही तांजीरो की तलवार को पकड़ता है और उसकी तलवार को पूरी तरीके से ब्राइट रेड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि मुजान खून की उल्टियां करने लगता है। लेकिन मुजान अभी भी हार नहीं मानता और अपने शरीर को एक बहुत ही बड़े बेबी जायंट में ट्रांसफर कर लेता है, जिससे कि तांजीरो मुजान के अंदर चला जाता है। मुजान कैसे न कैसे कर वहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केरिया चिल्लाते हुए कहता है कि ये आखिरी टाइम है, बस मुजान को और थोड़ी देर के लिए रोक कर रख लो। जिसे सुनकर सभी डीमन स्लेयर्स अपनी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे चीजें फेंकते हैं और गाड़ी से भी हमला करते हैं। लेकिन मुजान इन सब से भी नहीं रुकता और उन गाड़ियों को कुचल देता है। और मुजान उन सबको भी कुचल नहीं वाला था कि तभी वहाँ पर सानेमी आकर मुजान के हाथ को काट देता है। और इन सब से भी लिटरली मुजान हार नहीं मानता। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पीछे से गियोमे आकर मुजान को अपनी चेन से पकड़ लेता है। गियोमे और कुछ ककुसिस मिलकर मुजान को फाइनली नीचे गिरा देते हैं। लेकिन भाई इन सब से भी मुजान हार नहीं मानता और अपनी आधी जले हुए बॉडी से जमीन को खोदने लगता है, जिससे कि वो सनलाइट से बच जाए। कि तभी वहाँ पर ग्यू, सानेमी और ओबेनाई अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल का यूज करते हैं, जिससे कि सभी हाशिरास पूरी तरीके से अपने लिमिट पर आ जाते हैं और गियोमे की इतनी मजबूत चेन भी टूट जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि मुजान के अंदर ही अपने ग्रिप को टाइट करता है और अपने ब्लेड को ब्राइट रेड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि फाइनली मुजान सनलाइट का शिकार हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। और इतने में ही केरिया भी बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं सारे काकुशीस को, जो कि सभी डीमन स्लेयर्स को ट्रीट कर रहे थे। और जैसे ही वो गियोमे के पास जाते हैं, तभी गियोमे कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वैसे भी कुछ ही देर में मैं मरने ही वाला हूँ। तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यही रहेगी कि तुम जितने भी डीमन स्लेयर्स को बचा सकते हो उन सभी को ट्रीट करो। तभी गियोमे अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखें खुलती है आफ्टर लाइफ में, जहाँ पर उसके सामने उसके सारे टेम्पल के बच्चे थे, जो कि गियोमे को देख कर रो रहे थे। और सभी बच्चे कहते हैं कि हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उस दिन सभी बच्चे भाग नहीं रहे थे, उल्टा वो तो डीमन का ध्यान भटका रहे थे, ताकि वो गियोमे की बजाय उन बच्चों का पीछा करे। और वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि गियोमे अंधा है। गियोमे उन सभी को चुप कराता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें से किसी को बचा नहीं पाया, इसीलिए तुम लोग मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सभी बच्चे गियोमे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे आफ्टर लाइफ में चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मित्सुरी को, जिसकी आंखें खुलती है ओबेनाई के गोद में, और वो ओबेनाई से पूछता है कि क्या हम जीत गए। जिस पर ओबेनाई कहता है कि हाँ, हम लोग जीत गए हैं और किबुत्सुजी मुजान मारा जा चुका है। ये सुनकर मित्सुरी खुश तो होती है, लेकिन अब उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था और अब वो जल्दी ही मरने वाली है। जिसे सुनकर ओबेनाई कहता है कि अब वो अकेली नहीं मरेगी, क्योंकि अब ओबेनाई भी मरने वाला है। ये सुनकर मित्सुरी कहती है कि वो नहीं चाहती ओबेनाई मारा जाए, और मित्सुरी ये भी कहती है कि मैं फाइट में ज्यादा काम नहीं आई, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसे सुनकर ओबेनाई कहता है कि मित्सुरी के बिना हम इस फाइट को कभी भी नहीं जीत पाते। और ओबेनाई उसे याद दिलाता है जब पहली बार ओबेनाई मित्सुरी से मिला था, तब मित्सुरी रास्ता भटक गई थी और उसने ओबेनाई से रास्ता पूछा था।
था। ओबेनाई कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, उल्टा उस दिन तो ओबेनाई भी रास्ता भटक गया था, क्योंकि ओबेनाई भी उस टाइम पर मेंशन पर नया आया था। फिर ओबेनाई कहता है कि हाशिरा बनने के बाद सभी लोगों के नेचर में बहुत ही बदलाव आ जाते हैं, लेकिन मित्सुरी ही एक ऐसी इंसान थी जो कि हाशिरा बनने के बावजूद भी बहुत ही हम्बल थी, और इसीलिए ओबेनाई चाहता है कि वो हमेशा मित्सुरी के साथ रहे। और इतना सब सुनकर मित्सुरी रो पड़ती है और कहती है कि क्या हम अगले जन्म में शादी कर सकते हैं, जिस पर ओबेनाई उसे हाँ कहता है। और इसी के साथ ओबेनाई और मित्सुरी भी आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं सानेमी को, जो कि अपने भाइयों के पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसे कहीं भी अपनी मॉम नहीं दिखाई दे रही थी। जिसके बाद सानेमी पीछे देखता है अपने मॉम को, जो कि अंधेरे में खड़ी होकर रो रही थी। तभी सानेमी उसके मॉम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उन्हें भी अपने बच्चों के साथ हेवन जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर सानेमी के डैड आ जाते हैं और सानेमी के हाथ को अपनी मॉम से अलग करवा देते हैं, ये कहते हुए कि उसकी मॉम मेरे साथ जाएगी। सानेमी उसके डैड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसको नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद सानेमी के डैड कहते हैं कि बहुत कम टाइम में तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे मरने का टाइम नहीं हुआ है। और इतने में ही सानेमी की आंखें रियल वर्ल्ड में खुल जाती है। फिर हम देखते हैं इनोस्के को, जो कि अब होश में आ चुका था, और जो ककुशी उसको ट्रीट कर रहा था, इनोस्के उसी को काट लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनेत्सु को, जो कि होश में तो था, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, और वो ककुशी से कहता है कि अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी वाइफ नेजुको को कह देना कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। जिस पर वो ककुशी कहता है कि नेजुको तुम्हारी वाइफ नहीं है। फिर हम देखते हैं गियो को, जो कि तांजीरो को ढूंढ रहा था, और जैसे ही उसकी नजर तांजीरो पर पड़ती है, वो देखता है कि तांजीरो अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और उसका एक पूरा हाथ कट चुका है। और ये देखकर गियो रोने लग जाता है। उसको तांजीरो की सारी मेमोरीज याद आ रही थी। वो तांजीरो के पास आता है और घुटनों पर बैठकर रोने लग जाता है। गियो कहता है कि हमेशा मैं ही क्यों एंड में बच जाता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर नेजुको आती है। गियो उससे माफी मांगता है क्योंकि वो तांजीरो को नहीं बचा पाया। और तभी हम देखते हैं कि तांजीरो अपनी आंखों को खोल लेता है और उसकी आंखें पूरी तरीके से मुजान जैसी लग रही थी। और फाइनली हम देखते हैं नए डीमन किंग को। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, मजाक कर रहा हूँ। और इस पॉइंट पर हम देखते हैं मुजान की बैक स्टोरी को। मुजान कहता है कि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, तब वो अपनी माँ के पेट में 3 से 4 बार मर चुका था। पैदा होने के बाद जब उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था और उसे दफनाने के लिए ले ही जा रहे थे कि तभी मुजान रोना शुरू कर देता है। जिसके बाद मुजान कहता है कि उसे एक भी इंसान याद नहीं जिनको उसने मारा था। भले ही वो इंसान मारे गए थे, लेकिन उनकी फीलिंग्स जिंदा थी, और वो सारी फीलिंग्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस बदले की आग ने मुजान तक को मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुजान के आंखों से आंसू आने लगते हैं। मुजान कहता है कि भले ही मैं मारा जाऊं, लेकिन मेरी फीलिंग्स भी अमर है। और वो अपना हाथ बढ़ाता है तांजीरो की तरफ, जो कि मुजान के अंदर ही था। और तभी मुजान अपने सारे ब्लड को तांजीरो के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद मुजान मन में ही सोचता है कि अगर ये लड़का मेरे ब्लड को झेल गया तो ये लड़का कामाडो तांजीरो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन बनेगा। मुजान तांजीरो के इस फॉर्म को नाम देता है द किंग ऑफ ऑल डीमंस। और क्योंकि नेजुको का ब्लड तांजीरो शेयर करता है, तो तांजीरो भी सनलाइट को झेल जाएगा। और तो और तांजीरो को सन ब्रीथिंग भी आती है, तो उसे कोई भी मार नहीं पाएगा। और ये बच्चा वो काम करेगा जो कि मुजान नहीं कर पाया। और जैसे ही मुजान अपने बात को खत्म करता है, तभी हम देखते हैं कि तांजीरो की आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें पूरी तरीके से मुजान जैसी लग रही थी। और कुछ ही सेकंड के अंदर तांजीरो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है, और तभी वो अपने पास ही में खड़े हुए काकुशी पर हमला कर देता है, लेकिन गियो जल्दी से उसे बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं तांजीरो के बैडेस्ट लुक को, जहाँ पर उसके मुंह से लाल टपक रही थी और वो बहुत ही डेमोनिक स्माइल देता है, और तो उसके चेहरे का मार्क बहुत ही बड़ा हो चुका था। और फाइनली हम देखते हैं नए डीमन किंग को, और गियो सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है कि जो भी जिंदा है वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि तांजीरो कामाडो अब एक डीमन बन चुका है और वो तांजीरो को यहीं पर मार देगा इससे पहले कि तांजीरो किसी को मार दे। जो सुनकर जेनेत्सु और इनोस्के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। गियो सीधा अपने तलवार को तांजीरो के पेट में घुसा देता है और गियो उसे वहीं पर पकड़े रखता है ताकि वो सनलाइट से जलकर मर जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तांजीरो पर सनलाइट का कोई भी असर नहीं हो रहा है और वो सीधा गियो को एक मुक्का मारता है और उसे दूर फेंक देता है। तांजीरो गियो पर और हमला कर पाता कि तभी वहाँ पर इनोस्के आ जाता है और वो तांजीरो से कहता है कि वो एक इंसान है, ना कि डीमन। फिर हम देखते हैं तांजीरो को, जो कि अपने चेहरे को खुजाने लग जाता है, बिल्कुल ही एक डीमन की तरह। तांजीरो बहुत ही गुस्से में इनोस्के की तरफ देखता है, जो देखकर इनोस्के बहुत ही शॉक में था, क्योंकि इनोस्के का बहुत ही अच्छा दोस्त अब एक डीमन बन चुका है। इनोस्के तांजीरो पर हमला करता है, लेकिन तभी इनोस्के को तांजीरो की वो वाली बात याद आने लगती है जिसमें तांजीरो बिल्कुल ही फ्रेंडली और एक प्योर इंसान था, और वो इनोस्के का पहला दोस्त था जो कि उसे भाई की तरह ट्रीट करता था। और इसीलिए इनोस्के की तलवार रास्ते पर रुक जाती है और इनोस्के कहता है कि भले ही तांजीरो कितना भी बुरा क्यों न बन जाए, मैं उसे नहीं मार सकता। कि तभी वहाँ पर नेजुको आती है और सीधा तांजीरो के गले लग जाती है।
तांजीरो जो कि अब बिल्कुल भी होश में नहीं था, वो अपनी नाखूनों को सीधा नेजुको को पीठ में घुसा देती है और तो और तांजीरो नेजुको को काट भी लेता है। नेजुको रोते हुए अपने बड़े भाई से कहती है कि प्लीज इंसान बन जाओ और हम एक आम और नॉर्मल सी लाइफ जिएंगे जैसा कि हम जिया करते थे। लेकिन तभी तांजीरो बहुत ही जोर से चिल्लाता है और वो अपने घुटनों के बल बैठता है। उसकी पीठ में से मुजान की तरह टेंटिकल्स निकल जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर गियू आकर अपने वाटर ब्रीथिंग से तांजीरो के बोन टेंटिकल्स को काट देता है। और तभी हम देखते हैं कि तांजीरो अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल बनाने लग जाता है और वो उस एनर्जी बॉल से गियू पर हमला कर पाता कि तभी नेजुको अपने हाथ को तांजीरो के मुंह के सामने ले आती है, जिससे कि तांजीरो का निशाना चूक जाता है। हम देखते हैं कि नेजुको का हाथ पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुका है। गियू ये देखकर हैरान था कि तांजीरो नेजुको को ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उसे लगता है कि तांजीरो से इंसान अभी भी पूरी तरीके से नहीं मरा। गियू कहता है कि अभी भी एक चांस है तांजीरो पूरी तरीके से इंसान बन जाए। फिर हम देखते हैं योशिरो को, जो कि बिल्डिंग के छाव में खड़ा था और वो मुजान को गाली दे रहा था क्योंकि उसके मौत के बाद भी वो इंसानों को चोट पहुंचा रहा है। कि तभी वो देखता है कानाओ को, जो कि अधमरी हालत में तांजीरो के पास जा रही थी। फिर कानाओ रोते हुए कहती है कि अच्छा हुआ मेरी एक आंख ठीक है, और इतना कहते ही वो यूज करती है फ्लावर ब्रीथिंग के फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइज को और वो सीधा तांजीरो पर हमला कर देती है। गियू भी उसकी मदद करता है, लेकिन तांजीरो जानता था कि कानाओ उसके ऊपर हमला करेगी, तो इसलिए वो उस पर डायरेक्टली हमला करता है। लेकिन तभी कानाओ बैक फ्लिप मारते हुए तांजीरो के ऊपर उस दवाई को इंजेक्ट कर देती है। तांजीरो एक जगह पर खड़ा हो जाता है और फिर हम देखते हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड को, जहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्लीज मुझे घर जाने दो। और जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, तभी हम देखते हैं कि उसके हाथों पर मुजान की आंखें आ जाती है, जो कि तांजीरो से कहती है कि अब तुम्हारी फैमिली मेंबर्स मर चुके हैं, तो अब तुम अपने घर जाकर क्या ही करोगे। तांजीरो कहता है कि जब तक मैं और नेजुको जिंदा है तब तक मेरी फैमिली कभी मर नहीं सकती। लेकिन क्योंकि तांजीरो पूरे टाइम पर अनकॉन्शियस था, तो मुजान उसे झूठी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि तुमने ऑलरेडी अपने बहन को मार दिया है, जिसे सुनकर तांजीरो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, नेजुको अभी भी जिंदा है। और तभी हम देखते हैं कि तांजीरो के सभी दोस्त पीछे से तांजीरो को पुश करते हैं। मुजान अपनी पूरी कोशिश करता है तांजीरो को डीमन बनाए रखने की और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और इसीलिए अब तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, तो इसीलिए अब तुम इंसान बनोगे तो तुम्हें कोई भी माफ नहीं करेगा। तांजीरो कहता है कि एक ना एक दिन सभी मुझे माफ कर देंगे और मैं स्मेल कर सकता हूँ कि कोई भी मुझसे गुस्सा नहीं है। मुजान गुस्से में तांजीरो को चुप कराता है और कहता है कि मेरी विल को तुम जिंदा रखोगे। और तो और मुजान ये भी कहता है कि तांजीरो का डीमन स्लेयर मार्क आ चुका है, तो अब वो 25 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा, तो इतनी छोटी लाइफ जीने से बेहतर है कि तुम एक डीमन बने रहो। मुजान पूरी कोशिश करता है तांजीरो को रोके रखने के लिए, जिसके बाद मुजान कहता है कि तुम ऐसी दुनिया में जाकर क्या ही करोगे जहाँ पर तुम्हारी सारी फैमिली, तुम्हारे सारे दोस्त मर चुके हैं। और ये सुनकर तांजीरो रोने लग जाता है। कि तभी हम देखते हैं और हाथ तांजीरो को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, और जैसे ही तांजीरो अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाता है, तभी हम देखते हैं नेजुको के हाथ को, जो कि विस्टेरिया फ्लावर के अंदर से बाहर निकल रहे हैं और तांजीरो को वापस बुला रहे हैं। तांजीरो अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाता है और सभी लोगों के मदद से वो फाइनली नेजुको के हाथ को पकड़ लेता है। मुजान अपनी पूरी ताकत लगा देता है तांजीरो को रोकने के लिए। मुजान कहता है कि तुमने सन को कॉन्करर कर लिया है, तो अब तुम्हें मुजान के साथ ही रहना होगा। जिसके बाद मुजान कहता है कि इतने सारे लोग मर गए और इतनों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया सिर्फ इसीलिए कि तुम एक अच्छी लाइफ जी सको। तांजीरो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी लोगों ने अपनी जान को सैक्रिफाइस किया ताकि अगली जनरेशन खुशी से रह सके। और जैसे ही वहाँ से तांजीरो जाने लग जाता है, तभी मुजान उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज रुक जाओ। लेकिन तभी कई सारे काकुशिस, गियू, इनोसुके, जेनेत्सु सभी के हाथ आकर तांजीरो को फाइनली ऊपर खींच लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो की आंखें खुल जाती है और अब वो पूरी तरीके से इंसान बन चुका है और वो रोते हुए अपने आसपास बैठे हुए सभी लोगों से माफी मांगता है। इनोसुके कहता है कि जो चोट तुमने मुझे पहुंचाई है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और जेनेत्सु कहता है कि जो नुकसान तुमने नेजुको को पहुंचाया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं कानाओ को, जो कि अब होश में आ चुकी थी और वो तांजीरो को ठीक देखकर बहुत ही खुश थी। फिर हम देखते हैं योशिरो को, जो कि लेडी तामायो के हेयरपिन को पकड़कर रो रहा था और वो कहता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। और इसी के साथ ये बैटल खत्म होती है और हम देखते हैं 3 महीने बाद, जहाँ पर तांजीरो, जेनेत्सु, इनोसुके और नेजुको हॉस्पिटल पर थे। फिर हम देखते हैं तांजीरो के लेफ्ट हैंड को, जो कि पूरी तरीके से सिकुड़ चुका था। तांजीरो नेजुको से कहता है कि वो अपने एल्बो से नीचे कुछ भी फील नहीं कर सकता। और तो और हमें ये भी पता चलता है कि तांजीरो की राइट आंख, जो कि सही दिख रही है, वो भी खराब हो चुकी है। तांजीरो नेजुको से पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रहा है। नेजुको उसे बताती है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, और बहुत बार माफी मांगने के बावजूद भी तांजीरो अब फिर से माफी मांगता है, जिसे सुनकर नेजुको उसे डांट देती है और कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक डीमन बन चुका था
फर्क तो इससे पड़ता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जिसके बाद तांजिरो कहता है कि ग्यूसान ने उसे कहा था कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक इंसान बन पाऊंगा। और नेजुको कहती है कि एक पॉइंट पर मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में योशिरो सान ने उसे बताया था कि कानाओ ने अपनी मेडिसिन का यूज करके तांजिरो को ठीक कर दिया था। साथ ही योशिरो ने उसे ये भी बताया था कि अपने डीमन स्टेट में तांजिरो मुजान से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। योशिरो उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जो सुनकर तांजिरो की आंखों पर आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद योशिरो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी तांजिरो से रोकता है और कहता है कि प्लीज मरना मत, क्योंकि वो आखिरी जिंदा डीमन है और सिर्फ वही है जो कि मिस तामायो की मेमोरीज को जिंदा रख सकता है। और उस दिन के बाद से तांजिरो ने कभी भी योशिरो को नहीं देखा। फिर तांजिरो नेजुको से पूछता है कि ग्यूसान कहाँ है, जिस पर नेजुको उसे बताती है कि वो अभी उबियाशी के मेंशन पर है, जहाँ पर वो कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उबियाशी की मेंशन का सीन, जहाँ पर लास्ट हासिरा मीटिंग हो रही थी। जिसके बाद केरिया कहता है कि आज से इसी टाइम से डीमन स्लेयर क्रॉप डिसॉल्व हो रहा है और अब से उन्हें डीमन स्लेयर्स की तरह सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है और वो दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उबियाशी की फैमिली अपने सर को झुकाकर रिस्पेक्ट शो करती है और दोनों हाशिरास को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन तभी दोनों हाशिरा कहते हैं कि डीमन स्लेयर क्रॉप को चलाने का क्रेडिट उबियाशी की फैमिली को जाता है, तो उन्हें किसी के सामने सर झुकाने का कोई जरूरत नहीं है। ग्यू कहता है कि केरिया ने अपने काम को परफेक्टली किया है और उसके फादर कागाया और उसके सभी एंसेस्टर्स, उन सभी को उस पर बहुत ही गर्व होगा। जो सुनकर केरिया रोने लग जाता है और दिल से ग्यू को थैंक यू कहता है। फिर हम देखते हैं टेंगेन उजुई को, जो कि अपनी तीनों वाइफ के साथ तांजिरो से मिलने आए हैं और वो सभी तांजिरो और नेजुको से मिलकर काफी खुश होते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले वो लोग उनसे एक बार मिलकर आए। जिसके बाद वहाँ पर रेनगोकू का छोटा भाई और उसके डैड शिंजुरो भी आते हैं और वो तांजिरो से थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उसने अपनी पूरी फाइट के दौरान रेनगोकू का हेल्ट अपनी तलवार पर लगा कर रखा था, जिससे कि शिंजुरो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, ये कहते हुए कि मुझे पूरा यकीन है रेनगोकू इससे बहुत ही ज्यादा खुश होगा। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनात्सुको, जो कि सो रहा था, उसकी नींद खुलती है और वो ये देखकर हैरान था कि कई सारे स्वॉर्ड्समैन कमरे के बाहर से तांजिरो को देख रहे थे, जो देखकर ज़ेनात्सु डर जाता है और ये लोग हर रोज आकर ज़ेनात्सु को डरा देते हैं। और आज के दिन कई सारे लोग आए थे तांजिरो से मिलने के लिए, जो देखकर ज़ेनात्सु बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इनोस्के को, जो कि सभी के पैरों के नीचे से छुपके से निकल कर जाता है और किचन में से स्नैक्स को खाने लग जाता है। लेकिन तभी आवी उसको पकड़ लेती है, जिस पर इनोस्के उसे साफ झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने खाना नहीं चुराया। तभी आवी उसे खाने की प्लेट लाकर दे देती है और कहती है कि अगर तुम्हें भूख लग रहा है तो तुम इसे खा लो, जो देखकर इनोस्के पहली बार ब्लश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कानाओ को, जो कि साकुरा ट्री के नीचे खड़ी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पर तांजिरो आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों बात करते हुए कहते हैं कि इस ट्री को पहले फ्लावर ब्रेथ यूजर ने लगाया था, तो इसलिए कानाओ उसे बताना चाहती थी कि अब हम फाइनली जीत चुके हैं। और इसके साथ तांजिरो और कानाओ दोनों ही ब्लश करते हैं। फिर तांजिरो कानाओ से पूछता है कि अब तुम्हारी आँख पहले से बेहतर है, जिस पर वो कहती है कि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड नहीं है, अभी भी उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन चीजें थोड़ी ब्लर दिख रही थी। इसी के साथ वो ये भी बताती है कि ओबेनाई ने उसके स्नेक को कानाओ को दिया था उसके आखिरी टाइम पर। जिसके बाद हम देखते हैं सानेमी और नेजुको को, जो कि चलते हुए आमने सामने आ जाते हैं, जिस पर नेजुको उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई, जिस पर सानेमी कहता है कि हाँ, वो पहले से बेहतर है। और इसी के साथ सानेमी उसे सॉरी भी कहता है, क्योंकि मुजान के मरने के बाद वो तांजिरो को रोकने में बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाया। लेकिन नेजुको ये सुनकर हंसने लग जाती है और कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 2 साल के लिए सो रही थी। जो देखकर सानेमी को गेनिया की याद आती है और वो अपने हाथ को नेजुको के सर पर सहलाता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना, और वो ये कहकर चला जाता है। ज़ेनात्सु, जो कि ये देख रहा था, वो सानेमी से बदला लेने की सोचता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं नेजुको, तांजिरो, ग्यू और साकोंजी उरुकुडाकी को, जो कि एक दूसरे से मिलते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद तांजिरो, ज़ेनात्सु, इनोस्के और नेजुको बटरफ्लाई मैंशन को छोड़कर चले जाते हैं और वो चारों उन सभी के ग्रेव को विजिट करते हैं, जो कि डीमन से फाइट करते हुए मारे जा चुके थे। जिसके बाद वो सभी तांजिरो के पुराने घर को जाते हैं और पूरे रास्ते में ज़ेनात्सु के पास उसके मास्टर की अस्थियां भी थी, जिस पर इनोस्के पूछता है कि आखिर ये तुम्हारे पास क्या है और क्या इसे खाया जा सकता है। जो सुनकर ज़ेनात्सु इनोस्के से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वो मिलते हैं साबुरु से, जो कि तांजिरो के पड़ोसी थे, और वो सभी पड़ोसी से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। जिसके बाद वो चारों तांजिरो के पुराने घर पर पहुँचते हैं और उनके घर के पास जो फ्लावर लगे हुए थे, वहाँ पर चारों बैठकर तांजिरो की फैमिली मेंबर्स को रिस्पेक्ट शो करते हैं। और फिर इन चारों की एक मजेदार लाइफ शुरू हो जाती है और इस पॉइंट के बाद सभी कैरेक्टर्स अपनी लाइफ को खुशी खुशी जीते हैं।